हे गाइस, एक रिपोर्ट की बात करें तो अगले 5 साल में इंडिया के पास इंटरनेट यूजर्स का काउंट 900 मिलियन तक पहुंचने वाला है। और इस इंटरनेट के कल्चर में हम सब अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। पर क्या आपको पता है 95% स्टार्टअप पहले ही साल में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करने की स्किल्स पहले से नहीं होती। पर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगी अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुली रन करने में। फर्स्ट एडवाइस जो हमें ऑथर देते वो ये है कि योर विजन इज योर आइडेंटिटी। इमेजिन करिए कि आपको एक कार रेंट पर लेनी है, तो आप गूगल में कार रेंट सर्विस सर्च करते हो और अपने सबसे पास वाले रेंटल सर्विस पर आप जाते हो। वहाँ काउंटर पर कोई नहीं होता, तो आप थोड़ी देर वहाँ पे वेट करते हो, पर आपके 10-15 मिनट वेट करने के बाद भी वहाँ पे कोई नहीं आता। एंड सडनली आपकी नज़र वहाँ पे लगे एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पे लिखा है हमारा मिशन ही कस्टमर की विशेष को पूरा करना है। कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा, राइट? क्योंकि वहाँ पे लिखे वर्ड्स बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं रियलिटी से। वेल, अगर इसी तरह ही आप अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए मत करो, पर अपना एक स्ट्रॉन्ग विजन बनाओ। क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होते, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है अपने काम को लेकर। क्योंकि इस विजन से ही कंपनी के लॉयल कस्टमर बनते हैं। बहुत सारे लोग ऑथर की कंपनी को हेट करते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स से काफी कम फीचर प्रोवाइड करते हैं, पर इसी कारण से उनके काफी लॉयल कस्टमर भी बन पाए। क्योंकि जहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट्स काफी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट थे यूज करने में, वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स काफी सिंपल और इजी टू यूज थे। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तब तक आपको अपना स्ट्रॉन्ग विजन नहीं मिल पाएगा। तो अपने काम को एनालाइज करिए और अपने एक स्ट्रॉन्ग विजन फाइंड करिए। चलो अब देखते हैं अगला पॉइंट, सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स। एक बार जेम्स डायसन अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे, पर थोड़ी देर सफाई करने के बाद उनको क्लीनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि बार बार उनका वैक्यूम क्लीनर बंद हो रहा था। तो उन्होंने वैक्यूम क्लीनर की बैग खोल के देखा, वहाँ पर डस्ट के कारण वैक्यूम क्लीनर का एयर फ्लो ब्लॉक हो रहा था। और फिर क्या था, इस तरह डायसन ने वर्ल्ड का फर्स्ट बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बनाया। एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाने का सिंपल और आसान तरीका यही है कि आप वो प्रोडक्ट्स बनाओ जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और डायसन ने वहाँ पर भी यही किया। उन्होंने वैक्यूम क्लीनर खुद के लिए बनाया था, ना कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जब हम दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तब हमें एक्चुअली ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। पर जब हम अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब हम अच्छे से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक बार बेस कैम्प में कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाईरेस नाम का एक प्रोडक्ट बना दिया, एक कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बस उन्होंने खुद की प्रॉब्लम सॉल्व की, पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बना दिया। इससे हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम प्रॉब्लम फेस करें तो कंप्लेन करने की जगह पर उसका सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करें। आइडियाज आर चीप। आपने कभी ऐसे कोई फ्रेंड या लोगों को बात करते सुना होगा कि मेरे पास एक ग्रेट आइडिया था, अगर मैंने उस पर काम करता तो आज मैं एक बड़ा आदमी बन गया होता। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि गाइस, आइडिया होना एक बात है और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना एक बात है। आपके पास कितना भी बड़ा आइडिया हो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जब तक आप आइडिया को एक्सिक्यूट नहीं करते, तब तक वो आइडिया सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है और कुछ नहीं। अब स्टैनली कुब्रिक को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने शाइनिंग और 2001 अ स्पेस ओडिसी जैसी मास्टरपीस फिल्में बनाई। स्टैनली अपने नए स्टूडेंट्स को एडवाइस देते थे, आपको सिर्फ कैमरा पर रिकॉर्ड बटन दबाना है और जो भी आता वो शूट करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि स्टैनली जानते थे कि जब आप कुछ नया कर रहे होते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि उस काम को शुरू करना। आइडिया सबके पास होते हैं, पर बहुत कम लोग ही उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अब ये मत कहना कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ पर मेरे पास टाइम नहीं है। कम ऑन गाइस, टाइम सबके पास होता है, अगर आप उसे सही तरीके से यूज कर सको तो। रात को टीवी या गेम्स खेलने की जगह पर आप उस आइडिया पर काम कर सकते हो। ऐसा करने से आपके पास टाइम भी होगा और ये भी पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट उस काम में है भी या नहीं। और अगर आपका आइडिया फेल भी हो जाता है तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो ये परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का। याद रखो कि आइडियाज होना बड़ी बात नहीं है, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात है। यू नीड लेस देन यू थिंक। जब ऑथर ने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की थी, तब उनके पास कोई खुद की ऑफिस नहीं थी। उन्होंने दूसरी कंपनी के साथ ऑफिस शेयर की थी। ना ही उनके पास बहुत सारे सर्वर्स थे, बस एक ही था। और उन्होंने कोई पर्सन हायर भी नहीं किया था अपने कॉल्स और ईमेल का आंसर करने के लिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप स्टार्टिंग में कंजूसी कर रहे हो। बाद में शायद आपको बड़े सर्वर्स की जरूरत पड़े, पर अभी के लिए एक ही बहुत है। आप कोई फैक्ट्री या रेस्टोरेंट खोल रहे हो तब तो ठीक है कि आपको ज़्यादा पैसे की नीड होगी, पर बहुत सारी कंपनियां बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेडिंग प्लानर्स। अगर आपका बिजनेस भी कम पैसों में स्टार्ट हो सकता है तो स्टार्टिंग में फंडिंग को अवॉइड करो। आपको इन्वेस्टर को जवाब देने पड़ेंगे। जब भी आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे और आप वापस जाओगे और पैसे लेने के लिए, तब इन्वेस्टर आपकी कंपनी के और शेयर एक्वायर कर लेंगे। जब आप स्टार्टिंग में होते हो तब आपकी कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं होता और इस टाइम पर आपको कंपनी के परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए कि
क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां गैरेज और हॉस्टल रूम से ही स्टार्ट हुई है, और इसीलिए हमें भी हमारे पास जो भी अवेलेबल है उससे स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्टअप इज अ सीरियस बिजनेस। गाइस, हमें पता होना चाहिए कि एक बिजनेस को स्टार्ट करना और उसे रन करना कितना डिफिकल्ट है, और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस का ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ ये बोल के आप बिजनेस रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टअप पर भी इकोनॉमिक रूल्स अप्लाई होते हैं। एक बिजनेस के पास अगर प्रॉफिट करने का प्लान नहीं है तो उसको हम हॉबी कहेंगे, बिजनेस नहीं। बहुत लोग बड़ी कंपनी को सेल करने के लिए अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, पर ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बड़ी कंपनियां उसी स्टार्टअप को खरीदती है जिससे उसका प्रॉफिट हो। और आप इस इंटेंशन से कंपनी स्टार्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी हार मान जाओगे, क्योंकि आपकी पूरी स्ट्रेटेजी इस पर है कि आपकी कंपनी को कौन खरीदेगा। आपको कमिटमेंट होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को लेकर कि वो सच में लोगों की हेल्प करेंगे, और इस तरह आपकी कंपनी रियल में ग्रो होगी। आपको अपने काम पर बिलीव करना पड़ेगा, तभी आप अपने एफर्ट्स को वैल्यू दे पाओगे।